चलो, तो भाई हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसमें 10.2 एक्सरसाइज की 15 सवाल तक हम लोग बता चुके थे। उसमें आपको सेक्शन फार्मूला भी बता चुका था, जिसमें अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, वो सभी का वेक्टर आप निकाल सकते थे ना। तो भाई देखो 16वीं सवाल में देखो अपना क्या दिया है। 16वीं सवाल आज बताना है। बोला है दो बिंदुओं P और Q दिया है को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है यार। दो बिंदु दिया है, उसको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो देखो कौन सा बिंदु है, 16वीं सवाल है भाई। तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु का निशान बताओ जल्दी से। दो बिंदु है ना, 16वीं सवाल में P बिंदु है। P का बताओ निशान क्या है। 2, 3, 4। हाँ 2, 3, 4 है भाई। और बताओ Q बिंदु का निशान क्या है। Q बिंदु का 4, 1, -2 भाई Q बिंदु का अपना निशान है 4, 1, -2 4, 1 हो गया, -2 हो गया भाई। 4, 1, -2 हो गया। आप सुनो पहले, अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का क्या निकाला है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु भाई, तब P के वेक्टर को देखो, मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा बीच में, तो वही R बिंदु का निशान, R बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मतलब आपको R वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, R वेक्टर। R वेक्टर। अब मध्य बिंदु का कैसे निकलता है बताओ। निकलता है भाई वेक्टर A प्लस वेक्टर V अपान में 2। यही होता है कि नहीं होता। तो वेक्टर A कैसे निकलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो। वेक्टर B क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर A क्या हो जाएगा, वेक्टर A हो जाएगा P बिंदु का पोजीशन वेक्टर, मतलब OP वेक्टर। समझे कि नहीं। OP वेक्टर कैसे निकलेगा, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। और बताओ भाई B वेक्टर कैसे निकलेगा, B वेक्टर, अरे इसका पोजीशन वेक्टर निकालो यार, OQ वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस में j कैप माइनस में 2k कैप। यही तो हो जाएगा भाई। चलो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ए वेक्टर ए का मान क्या आया, 2i कैप है, 2i कैप। समझे कि नहीं। अरे यार दोनों को जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ो, इधर देखो यहाँ से जोड़ सकते हो। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6i कैप, 6i कैप। और 3 और 4j कैप हो जाएगा भाई। और बताओ इसका प्लस 2k कैप अपान में 2 हो जाएगा नहीं हो जाए। इसको थोड़ा सॉल्व करो, कितना हो जाए, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। ये आपका आ गया भाई मध्य बिंदु का निशान, मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर। समझे कि नहीं। बहुत अच्छा भाई। अब 17वीं सवाल बताना है, समझे। तो चलो 17वीं सवाल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए पहले इसको लिख लो आप लोग। हो गया। तो ठीक है भाई, अब चलो 17वीं सवाल बताते हैं। अब बताना है हमको, जानते हो 17वीं सवाल। 17वीं में क्या बोला जानते हो भाई, बोला है दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थित सदिश। सुनो पहले, बिंदु A का स्थित सदिश क्या है जानते हो, बताओ पहले। बिंदु A का स्थित सदिश, बिंदु A का स्थित सदिश सुनो पहले। बोला है कि बिंदु A, B, सुनो A, B और C दिया है जिनके स्थित सदिश, मतलब A बिंदु का स्थित सदिश क्या है जानते हो, OA वेक्टर। मतलब अरे यार कोई भी बिंदु होता है उसका स्थित सदिश OA बन जाता है। OA वेक्टर बराबर एक A वेक्टर दिया है। इसका मान कितना दिया जानते हो, 3i कैप। क्या दिया है, 3i कैप माइनस 4j कैप। हाँ 4j कैप। और क्या दिया है, -4k कैप, -4k कैप है। और बताओ B बिंदु का स्थित सदिश मतलब OB वेक्टर बराबर B वेक्टर ना जी। कितना दिया है, 2i कैप है माइनस j कैप है प्लस k कैप है। और बताओ क्या दिया है, प्लस C, हाँ OC वेक्टर ना भाई। OC वेक्टर कितना दिया है, हाँ i कैप है और -3j कैप है -5 कैप। इसको बताना है कि जो तीनों बिंदु है ना भाई A, B, C, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज जानते हो भाई। समकोण त्रिभुज में आप देखो सुनो, ये समकोण मान लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है A, B, C, ये समकोण त्रिभुज है। अब सुनो पहले, इसको ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में भाई A, B, C ये हो जाएगा A, B। लेकिन सुनो पहले, ये नहीं पता है कि यहाँ पर B होगा कि यहाँ पर A होगा कि यहाँ पर C होगा। नहीं समझे ये, सुनो। और ये बताओ, अब बताना है A, B, C इसके शीर्ष है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको। इसको आपको ये समझना है कि भाई इसमें समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हो, आप तो ये भी जानते हो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लगती नहीं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझे कि नहीं भाई। तो इसमें देखो ये क्या है, कर्ण है कि नहीं, हाइपोटेनियस है। बताओ यार, ये क्या भाई, परपेंडिकुलर मतलब भाई P हो गया, ये क्या हो गया, बेस मतलब B हो गया। या आपके देहाती हिंदी भाषा में क्या भाई, ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है। तो आपको भाई क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, आपको पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय पता है, के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस में ए का। तो मतलब ये समकोण त्रिभुज पे लगता है ना पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लगता है। अच्छा ये बताओ, तो जब ये हम ये बोल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज के भाई शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, तो क्या हम यही मतलब अगर इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दें तो बता ही देंगे भाई ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। नहीं समझे? पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले बताओ। कर्ण निकालो, लंब निकालो, आधार निकालो, लेकिन मुझे कुछ इसमें पता ही नहीं है, नहीं पता है ना। तो हम तीनों को लेकिन लंबाई तो निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हो ना, तो चलो निकाला जाए। हम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाला जा सकता है ना। पहले बताओ ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर है, बी बिंदु का है, सी बिंदु का। ए बिंदु का देखो, ए बिंदु ये यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ए बिंदु यहाँ पर होगा तो इसके बताओ थोड़ा क्या होंगे। अच्छा ए बिंदु के पहले बताओ निर्देशांक बताओ क्या होगा। ए बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा 3, -4 और -4 होगा कि नहीं होगा? -4 होगा। और सुनो और बताओ अब बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बताओ सी बिंदु का निर्देशांक? हाँ -5 हो जाएगा। अच्छा बताओ हम ए बी निकालना, देखो यार ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल दो, तीनों भुजा की लंबाई निकल जाएगी ना, यहाँ -5 हो जाएगा। तीनों भुजा की लंबाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अरे यार ए बी पहले निकालो, ए बी कैसे निकलेगा बताओ। ए बी निकालने का मतलब है भाई, सुनो पहले ए बी कैसे निकल, बी में से एक घटाओ, यही होगा कि नहीं होगा? तो बी में से एक घटाओ, बी में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से 3 गए -1, और बताओ और 1 में से 4 गए -1 + 4 मतलब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। अच्छा है बताओ हम कैसे निकालेंगे? रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूट में घटाकर स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना भाई। अरे इसमें हाँ इसमें नहीं यार, इसमें घटाकर स्क्वायर कर दो। 2 में से 3 गए -1 ना, -1 का स्क्वायर प्लस लगाओ। अरे वो लोग नहीं समझे? हाँ आओ सुनो पहले। अब -1 में से 4 गए कितना होगा? +3 हुआ ना, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 गए 5 + 5 का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं हो गया? इसका मान बताओ कितना होगा? 1 का स्क्वायर 3 9 9 1 10 10 25 10 25 10 25 10 35 हो गया कि नहीं हो गया भाई? चलो ठीक है। आप सुनो रूट में 35 आ गया। ए बी की लंबाई आ गई ना, ऐसे बी सी की लंबाई निकाल सकते हो। बी सी की लंबाई रूट बनाओ घटाओ, 1 में से 2 गए -1 -1 का स्क्वायर बताओ भाई प्लस में, -3 में से 1 गए -2 का स्क्वायर ना। आओ चलो बताते चलो आप। और भाई अब इसका -5 में से 1 गए -6 का स्क्वायर 4 5 36 हाँ 45। क्या हो जाएगा भाई? बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा? -, हाँ 4 36 4 40 1 41 रूट 41 हो गया ना भाई। अच्छा चलो ए बी हो गया, बी सी हो गया, एक तो ए सी भी बन सकता है। ए सी निकालो, ए सी अरे ए सी भी है कि नहीं है? चलो ए सी निकालो, तो ए सी क्या हो जाएगा बताओ? ए सी हो जाएगा। देखो सी में से घटाना है, 1 में से 3 गए -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 में से 1 गए 3 में से 4 गए मतलब -3 + 4 -1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई। और आगे देखो और -5 ये -5 है, -5 + 4 -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -1 का स्क्वायर +1 4 2 6 रूट 6 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना भाई। यहाँ से आपको क्या लग रहा है? सुनो पहले इसमें तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? रूट 41 है कि नहीं है? अब बताओ लंब कर्ण आधार में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है ना, मतलब BC सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तो ये भी पता नहीं है कि ये पाइथागोरस प्रमेय इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगाएं भाई, लगाओ। इसमें देखो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना, तो इसको कर्ण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ और इसको भाई लंब आधार क्या है हमको नहीं पता है, तो चलो तो कर्ण थोड़ी देर। तो देखो क्या होगा? BC का स्क्वायर होना चाहिए बराबर AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर होना चाहिए नहीं, ये बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे भाई कि शीर्ष है। चलो BC का स्क्वायर करो, BC का रूट 41 का स्क्वायर रूट 41 इक्वल भाई 35 का स्क्वायर 35 प्लस में 6 हमारे हिसाब से 41 बराबर 41 आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई मतलब प्रूफ हो गया है। पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना। पाइथागोरस प्रमेय किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर ही लगती है। सब ये बोला है कि भाई ये दोनों ये सब त्रिभुज के शीर्ष हैं,
समझे नहीं? तो यहाँ से हमको सुनो पहले, यहाँ से हमको देखो ये क्या है, इसमें हम तो AC को कर्ण बना दिए हैं ना, AC को कर्ण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BC कर्ण होना चाहिए। तो BC कर्ण बनाओ भाई, यहाँ पर B बना देते हैं, यहाँ पर B बना देते हैं, यहाँ पर A बना देते हैं, समझेंगे? BC ABC ये हो गया। आपको समझ में नहीं आया भाई? आ गया ना? A के निर्देशांक B के C के, तो बोल देना यहाँ सिद्ध हो गया कि हाँ अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं ABC। का निर्माण कर रहे हैं। ठीक भाई, सवाल बताना है, क्या बताना है? 18वां सवाल बोला है एक आकृति दिया गया है आपको, उसमें बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है भाई। तो चलो बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा, आप तरीका बताया हूँ आपको। 18वां सवाल है, पहले इसका इमेज बना देते हैं जो आकृति दिया है। इसमें दिया है AB वेक्टर है, AB वेक्टर ये दिया है भाई, एक BC वेक्टर दिया है, ये BC वेक्टर हो गया, और यहाँ से A से C की तरफ इंगित करते हुए ये AC वेक्टर हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं भाई? ये दिया है, ये आकृति दिया गया है। तो इसमें बोला है 18वें की पहली सवाल, 18वें के A में क्या दिया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत। AB सुनो, AB वेक्टर प्लस में दिया है BC वेक्टर, और क्या दिया जानते हो, प्लस में CA वेक्टर, CA वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर, मतलब 0 वेक्टर हो गया। 0 वेक्टर मतलब 0 परिमाण और दिशा कुछ भी। B वेक्टर, B वाला कोई ऑप्शन में क्या दिया है, AB वेक्टर, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर। पहले सुनो पहले, अरे उल्लू सुनो, तो ये क्या है बताओ, ये समकोण, तो ये त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है कि नहीं है? त्रिभुज में 3 वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको बताया नहीं बताया? क्या बताया था भाई? सुनो पहले, यहाँ से AB एक मतलब पहले वाले वेक्टर के हेड दूसरे वाले वेक्टर के टेल से अगर जुड़ा हो तो भाई पहले वाले के टेल दूसरे वाले के हेड से अगर जुड़ जाए तो क्या होता है बताओ? इसका जोड़ योग कैसे होगा, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर इक्वल AC वेक्टर। होता है नहीं होता? यही होता भी है यार, होता है ना? अच्छा बताओ, ये होता, इधर देखो, आप देखते चलो, ये होता है भाई, चलो ठीक है। अगर मैं इसको इधर ला लूँ, इसको इधर ला लूँ तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर और माइनस AC वेक्टर हो जाएगा, क्या माइनस AC वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। आज सुनो पहले, ये होता है नहीं हो, ये भी होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे कहीं पर AB वेक्टर लिखा हुआ हो, AB वेक्टर, तो इसको सुनो पहले, इसको क्या लिख सकते हो जानते हो? इसको लिख सकते हो BA वेक्टर भी लिख सकते हो, लेकिन सामने माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस BA वेक्टर भी लिख सकते हो, नहीं समझे? अरे उल्लू, कोई ऐसे जा रहा है, इसका दिशा चेंज करोगे तो माइनस लगाओगे तभी दिशा चेंज होगी, दिशा चेंज होगी नहीं, तो माइनस BA वेक्टर हो जाएगा। अच्छा बताओ, तो माइनस AC वेक्टर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो माइनस AC वेक्टर को क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस AC वेक्टर को लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, प्लस में CA वेक्टर लिख सकते हो। अरे बताओ यार, माइनस लगा है तो भाई बदल जाएगा, CA वेक्टर बराबर 0 फिर भी होगा कि नहीं होगा? तो चलो इधर देखो, पहला वाला ऑप्शन AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इधर देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर दिया है कि नहीं दिया है? तीनों बराबर 0 इसमें भी दिया है, मतलब ये तो सही है भाई, सही है कि नहीं सही है? चलो ठीक है। और देखो B वाला ऑप्शन, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, ये भी दिया है कि नहीं दिया है? अरे यही सवाल आ रहा है जो हमको, ये भी सही है। 10वीं वाले सवाल में, 18वीं वाले सवाल में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है, समझे कि नहीं? ये दोनों सही है, और तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या है, C में है, क्या जानते हो? C में है AB वेक्टर AB प्लस में BC वेक्टर और माइनस CA वेक्टर, क्या है, माइनस CA वेक्टर इक्वल 0। ये दोनों में कहीं पर दिख रहा है भाई? देखो हमको पता है CA वेक्टर के सामने तो प्लस है ना, तब सही है। इसमें तो CA वेक्टर के सामने माइनस ला दिया, ये गलत होगा, नहीं समझ में आया? अरे उल्लू, इसमें देखो ये सही है, तो इसमें माइनस कैसे आ गया भाई? कोई तरीके से आ गया, ये तो हम तो भाई त्रिभुज योग के नियम से निकाले इतना, तो ये दोनों सही हो गया। चौथा वाला देखो, चौथा D वाले में क्या बोला है, AB वेक्टर, क्या बोला है, AB वेक्टर देखते जाओ, और माइनस CB वेक्टर, क्या माइनस CB वेक्टर और प्लस CA वेक्टर इक्वल 0। तो चलो AB वेक्टर कहाँ पर है, AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर भाई, AB वेक्टर ये है कि नहीं है? देखो बनाओ, AB वेक्टर ये हो गया, AB वेक्टर हो गया माइनस CB वेक्टर, मतलब CB वेक्टर माइनस CB वेक्टर मतलब क्या समझे? CB वेक्टर, पहले बताओ CB वेक्टर क्या है? CB वेक्टर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? CB वेक्टर नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन माइनस CB मतलब ऊपर की तरफ जाएगा,
नहीं समझे? उल्लू सी बी वेक्टर तो भाई नीचे की तरफ जाएगा ना। या सुनो पहले, ये माइनस सी बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? माइनस सी बी वेक्टर को, चलो ए बी वेक्टर हो गया, इसको क्या माइनस को प्लस बनाओगे लेकिन बी सी वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये अब प्लस में सी ए वेक्टर इक्वल 0, ये तो कौन सा हो गया? क्या ये तो भाई कहाँ गया? ये तो ऊपर वाला बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अरे उल्लू ये बन गया कि नहीं ऊपर वाला? तो ऊपर वाला सही है तो ये भी सही है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है? गलत है, इधर जो सीए लिखा है हाँ इसको भी समझ में आया? अरे देखो भाई, आप कौन सवाल बताने ये जानते हो? 19वीं सवाल। 19वीं सवाल में देखो क्या बोला है, दिया है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं। क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? संरेख सदिश। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य वाली बात नहीं, सत्य नहीं है। अच्छा बताओ, दो वेक्टर, सुनो पहले आपको मैं कोई क्या बताया हूँ, यदि दो वेक्टर संरेख हैं, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है तो क्या क्या कंडीशन बताया था? बताओ। आपको बताया था भाई पहले, तो बताओ अगर संरेख सिद्ध करना है तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स आप वेक्टर बी सिद्ध कर दो, तो ये भी संरेख होता नहीं। या भाई बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स आप ए भी कर दोगे तब भी यही बात होगी। कुल मिला के लैम्डा टाइम्स आप कर दो बस, लैम्डा हो या के टाइम्स आप, तो ये संरेख होंगे, संरेख होंगे। समझे नहीं? और आपको क्या बताया था कि जैसे वेक्टर ए, अरे बताया था कि नहीं, x1 अपान में x2 बराबर y1 अपान में y2 बराबर z1 अपान में z2 सिद्ध कर दो, तब भी संरेख होगा। जहाँ पर x1 y1 z1 वेक्टर ए के क्या होंगे? निर्देशांक होंगे। और मतलब अरे यार ए बिंदु के पोजीशन वेक्टर के वो होंगे स्केलर घटक, मतलब स्केलर कंपोनेंट होंगे, अदिश घटक होंगे। वेक्टर ए के अदिश घटक होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 वेक्टर बी के अदिश घटक होंगे ना भैया। ये भी मैं बोला था, ये भी क्या होगा? संरेख का नियम का सिद्ध हो जाएगा, इससे भी समझ में आया ना। अब इसमें देखो 19वें सवाल में बोला क्या है, 19वें सवाल में बोला क्या है वही देखो। हाँ तो देखो 19वें सवाल में पहले देखो, 19वें सवाल में बोला है कि संरेख बताना है। बोला है ऑप्शन ए है कि वेक्टर बी बराबर, ऑप्शन ए 19वीं में ऑप्शन ए बोला है वेक्टर बी बराबर दिया है लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ये दिया है। अब बोला है किसी अदिश लैम्डा के लिए, अरे यार लैम्डा मतलब अदिश मतलब समझे गिनती के लिए, किसी भी गिनती के लिए बताओ क्या ये संरेख है कि नहीं है संरेख? बताओ गणेश, संरेख है ना। अरे यार अभी मैंने बताया ना, वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या बी वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये आ जाए भाई, ये आ जाए तो संरेख होता है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी क्या है? संरेख है। संरेख है कि नहीं? ये तो जब ये बोल रहा है संरेख है, अब भाई ये सही भी है तो इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। लेकिन इसको ऑप्शन में आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है जो गलत है। अदिश मतलब यार अदिश गिनती अदिश होती है। अरे लैम्डा इसमें लिखा भी है कि लैम्डा अदिश है, लिखा है भाई, आप बुक में देखोगे तो लैम्डा लिखा है कि लैम्डा, हाँ लैम्डा के लिए। चलो अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में दिया है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर वी, तो भाई ये भी सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता? सुनो पहले, अब भाई प्लस माइनस जैसे लैम्डा के लिए -1 रख दो या +1 रख दो लैम्डा का मान, नहीं समझे? तब भी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी नहीं बन जाएगा? तो मतलब ये भी सही ही है। अरे यार इसमें भी ए वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है, इसमें भी वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख, समझ में आया? ठीक है। अब सी वाला में देखो, सी वाले में ऑप्शन में क्या दिया जानते हो? सी वाले वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। नहीं भाई, वेक्टर ए वेक्टर बी के क्रमागत घटक मतलब समझते हो? क्रम से। सुनो पहले, क्रमागत घटक मतलब होता है प्रोपोर्शनल, मतलब यही जो बोल रहे हैं ये x1 देखो, वेक्टर ए सुनो पहले, वेक्टर मान लेते हैं x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप। अब वेक्टर बी बराबर x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के, ये इसके क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। क्रमागत मतलब x1 अपान x2 बराबर समानुपाती मतलब समझे ना, क्रमागत घटक समानुपाती नहीं। x1 अपान x2 y1 अपान में y2 बराबर z1 अपान में, देखते जाओ, z1 अपान में z2, बताओ जी, z1 अपान z2 समानुपाती नहीं है। अरे यार जबकि समानुपाती होना चाहिए भाई,
समानुपाती होने चाहिए। बोला है समानुपाती नहीं हो तब जाके ये संरेख होगा, जबकि समानुपाती होंगे तब जाके संरेख होगा। समझे, इसमें बोला समानुपाती नहीं है तो ये गलत ऑप्शन, ये गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत होगा। समझ में आया कि नहीं है? आओ सुनो अब, चलो अब डी वाले पे चलते हैं। डी वाले पे क्या, दोनों सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, परंतु परिमाण विभिन्न हो, तब यह कि संरेख होंगे कि नहीं होंगे? भाई दिशा क्या है, दिशा समान है, मतलब वेक्टर ए, इधर देखो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए, अब वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी हो गया। दिशा तो एक ही जैसी है ना, अब परिमाण भले छोटा बड़ा हो उसमें क्या, लेकिन पैरेलल तो है, समांतर। असमांतर है तो मतलब क्या हो, संरेख होगा। समांतर होगा कि नहीं, तो मतलब भाई डी वाला भी सही होगा कि नहीं होगा? सी वाला क्या है, गलत है। सही है मतलब सी वाला, हाँ मतलब सी वाला, हाँ, सही बोल रहे हो। मतलब ये सब सही बात है, लेकिन उसमें बोला है कौन सा गलत है, तो गलत सी वाला है ना, गलत वाला सी है ना, तो सी वाला अपना आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं है? आपका भाई ये कौन सी 10.2 एक्सरसाइज हैप्पीली भाई एंड हो गई है। अब हम लोग